नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य को। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कौटिल्य को। हमने पिछली क्लास में पिछली जो हमारी दो इंडियन थिंकर्स है यानी कि पॉलिटिकल साइंस की जो यूनिट 3 हमने शुरू कर रखी है, उसकी जो 2 क्लास हो चुकी है, उन 2 क्लासों में हमने क्या किया है? हमने किया है धर्मशास्त्र। और आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौटिल्य को हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारे कौटिल्य। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। कौटिल्य के हम पहले जीवन परिचय को जान लेते हैं। जीवन परिचय। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिक और अर्थशास्त्री, कूटनीतिक और क्या है, शिक्षक थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार और उनके गुरु भी थे। कौटिल्य को उनकी जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने शासन, राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य जैसी जो रणनीति की जो बातें की है, उसमें क्या है, अर्थशास्त्र में लिखी हुई है, उनके लिए जाना जाता है। कौटिल्य मतलब कि क्या होता है, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो एक सिंपल सी बात है, राजनीतिक थे, अर्थशास्त्री थे और एक शिक्षक भी थे। उनको किसका गुरु कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार और गुरु माना जाता है। और उनके पुस्तक जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, अर्थशास्त्र, उनके लिए भी उनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ग्रहण की, जहां वे राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म, युद्ध नीति और कूटनीति के विद्वान बने। वे बुद्धिमान और चतुर थे, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया? कौटिल्य नाम दिया गया। इस कौटिल्य का क्या अर्थ होता है? कूटनीति में निपुण, जो कूटनीति में अच्छा हो, उसे क्या कौटिल्य नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक बनाने के लिए जुट गए, उनको शिक्षा दीक्षा दी। होता क्या है कि जो नंदवंश है, वो नंदवंश के शासक थे राजा धनानंद। वो अहंकारी थे थोड़े। उन्होंने क्या, कौटिल्य को कौटिल्य को क्या किया? अपमान कर दिया कौटिल्य का। और कौटिल्य ने क्या की? एक प्रतिज्ञा ली कि उसे क्या करेंगे? सत्ता से हटा कर रहेंगे और एक योग्य शासक को उनकी जगह राजा बनाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। चलिए देख लेते हैं। नंदवंश के राजा धनानंद जो अहंकार और अत्याचारों से क्षुब्ध होकर कौटिल्य ने क्या की? प्रतिज्ञा ले ली और उसे क्या करेंगे? सत्ता से हटाएंगे और एक योग्य शासक को राजा बनाएंगे। उन्होंने मगध छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेना और कूटनीतिक शिक्षा देकर उन्होंने उसे एक महान योद्धा और कुशल क्या प्रशासक बनाया। ऐसे क्या हो जाती है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आप देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम छोटे छोटे भाग में इसको कौटिल्य को पढ़ रहे हैं। कौटिल्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के बल पर उन्होंने नंद वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है दोस्तों, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और कौटिल्य के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। कौटिल्य ने क्या किया? उनको क्या राजा बना दिया। और उसी उनके राजा बनते ही 321 ईसा पूर्व में क्या हुई? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन बने? कौटिल्य बने। कौटिल्य ने शासन की नीतियां निर्धारित की और एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बना दी। अब उनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके बारे में देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि शासन कला पर लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें यह बताया गया है कि शासन कला कैसे होती है, शासन करना क्या होता है।
इसके बारे में इसमें बताया गया है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का तात्पर्य है ऐसी भूमि से है जिस पर मनुष्य बसे हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र ऐसी संहिता है जो भी भूमि अर्जित करने व उसमें वृद्धि के उपाय सुझाती हो। अर्थशास्त्र जिसे साम शास्त्रीय प्रकाश में लाए, और यह क्या रहा, यह लोक प्रशासन, राजनीति और शासन कला तथा कूटनीति पर लिखा गया एक महान ग्रंथ माना गया। इसकी संरचना देख लेते हैं कि कैसे इसको विभाजित किया है, क्या अध्याय वगैरह में। इस ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण यानी कि खंड है। कितने? 15 अधिकरण यानी कि खंडों में इसको विभाजित किया गया है। 150 प्रकरण यानी कि विषय यानी कि अध्याय हैं, और 150 अध्याय हैं, और 150 यानी कि विषय हैं, और 180 अध्याय हैं। 6000 श्लोक यानी कि सूत्रात्मक शैली में क्या है, सूत्रात्मक शैली में लेखन किए गए हैं जो श्लोक है। 34 प्रकार के भाग इसमें बताए गए हैं, और 40 प्रकार का भ्रष्टाचार के बारे में इसमें बताया गया है। ये थी थोड़ी सी डिटेल अर्थशास्त्र के बारे में, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के हिसाब से। अर्थशास्त्र क्या है? शासन कला पर लिखा गया ये ग्रंथ है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का जो तात्पर्य है वो क्या है, ऐसी भूमि जिसमें मनुष्य बसे हो। और एक साम शास्त्रीय प्रकाश क्या कहते हैं कि राजनीति, जो लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला तथा कूटनीति पर लिखा गया एक जो अर्थशास्त्र है वो एक महान ग्रंथ है। इसमें कितने 15 अधिकरण हैं, 150 प्रकरण हैं, 180 अध्याय हैं, 6000 श्लोक और 30 प्रकार के भाग बताए गए हैं, और 40 प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें बताया गया है। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्या विद्याएं की बताई गई है, 4 प्रकार की विद्याएं बताई गई है। आन्विक्सकी, तरी, वार्ता, दंड नीति। आन्विक्सकी क्या होता है कि वो तार्किक एवं दार्शनिक से संबंधित होती है। अतरी होता है वेदों से संबंधित विद्याएं लेना। वार्ता होता है अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य से संबंधित विद्याओं का ज्ञान होना। और दंड नीति यानी कि राजनीति एवं शासन विद्या के बारे में होता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार की विद्या बताई गई है, आन्विक्सकी, तरी, वार्ता, दंड नीति। ठीक है। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों के बारे में हम देख लेते हैं इसमें। वे संविदा सिद्धांत यानी कि सामाजिक समझौता के समर्थक है। सामाजिक समझौता क्या है, जो होब्स श्लोक जोन ने भी दिया था। ये क्या होता है कि जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो आपस में समझौता कर लेते हैं और किसी एक को राजा बना देते हैं जो उनकी रक्षा करेगा और विदेशी आक्रमणों से उनकी क्या सुरक्षा करेगा। तो हम देख लेते हैं कि कौटिल्य के जो राज्य संबंधी विचार वो क्या है। उन्होंने सामाजिक समझौता का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार मत्स्य न्याय, जिसमें शक्तिशाली कमजोर को निगल जाता है, की समाप्ति के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता किया और मनु को राजा बनाया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या मनुष्यों ने, मानव ने अपने आप में एक समझौता कर लिया और उन्होंने क्या किया, मनु को राजा बना दिया। ठीक है दोस्तों। जनता ने राजा को अनाज का 1/6 भाग यानी कि छठा भाग और व्यापार का 10वां भाग कर के रूप में देने का निश्चय किया। अनाज का छठा और व्यापार का 1/10 भाग। ठीक है दोस्तों। बदले में राजा ने उनकी क्या की, आंतरिक शांति व्यवस्था और बाह्य विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस प्रकार से क्या हुआ, अगर वो कर के रूप में उन्हें कर के रूप में अनाज का छठा भाग और व्यापार का 1/10 भाग देते हैं, तो बदले में उन्होंने राजा ने क्या किया, मनु है जो राजा है वो क्या करेगा, उनकी आंतरिक शांति व्यवस्था को भी बनाए रखेगा और बाहरी आक्रमणों से भी उनकी सुरक्षा करेगा। वे राजनीति और शास्त्रों के स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने वाले पहले विचारक है। जो कौटिल्य है वो राजनीति अर्थव्यवस्था को क्या स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने वाले पहले विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद पर बल दिया। उन्होंने क्या किया, यथार्थवाद पर बल दिया। कौटिल्य राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के समर्थक थे और उनके अनुसार राजा को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए जिसमें जनता के हितों पर
बात की जाए, जिसमें जनता के हितों की रक्षा की जाए, ठीक है, तो जनता के बारे में सोचा जाए, यानी कि कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं कौटिल्य।